सवाल यह है कि कभी कभी इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी क्यों बन जाती है। उज्जैन के तराना में जो हुआ वो वाकई डराने वाला है। लोग सहमे हुए हैं। शुरुआत मामूली से विवाद से हुई थी, लेकिन एक समूह ने बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला कर दिया और बात आगे बिगड़ गई। लेकिन सवाल यह है कि उज्जैन में यह पुराने कश्मीर वाला पैटर्न क्यों? हाथों में पत्थर क्यों हैं? पत्थरबाजी क्यों हो रही है? भीड़ ऐसे आकर दुकानों को, घरों को क्यों जला रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहते हैं कि यह पत्थरबाजी वहीं से शुरू होती है जहां पर समझ खत्म हो जाती है। ये पूरी अपडेट उज्जैन मामले पर हम आपको देंगे और ये सब कुछ आपको बताएंगे कि अब तक पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है। पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है और अब पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी खत्म कर दी गई। तैनाती जो है वो कर दी गई। अभी भी सुरक्षा बल तैनात है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल हम पूछेंगे। इस पत्थरबाजी के लिए कौन जिम्मेदार है? इस आगजनी के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राउंड से हर रिपोर्ट आपको देंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि उज्जैन में कल क्या हुआ था। उज्जैन में कल क्या हुआ यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले जगह तराना के बस स्टैंड इलाके में भारी पथराव हुआ। मुंह पर कपड़ा बांधकर पुलिस, जो मुस्लिम लड़के हैं वो जुट गए। वहां पर पुलिसकर्मी पहले से थे ऐसी आशंका थी। 20 मिनट तक गलियों में तांडव मचाया। 60 उपद्रवियों की भीड़ ने आतंक मचाया। 2 मंदिरों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। हाथों में तलवार सरिया लेकर तांडव मचाया गया। खड़ी बस को आग के हवाले कर दिया गया। यह पूरी घटना है। घरों पर पथराव और खिड़कियां तोड़ी गईं। बाखल बस्ती में नकाबपोशों का हमला हुआ। हिंदू आबादी वाला इलाका है ये नई बाखल बस्ती और यहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। उज्जैन में जो हिंसा हुई है उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तराना में जो तनाव हुआ, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके हम एक एक करके आपको सबूत दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर दहशत का माहौल है, किस तरह यहाँ आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुई, लोगों के घरों में भी पत्थर फेंके गए। फिलहाल ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। ये आग किसने लगाई, इसकी पुष्टि, इसकी अधिकृत जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन आप बस को देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बस जलकर खाक हो चुकी है। बस के अंदर जितना भी, चाहे वो सीट हो, चाहे वो आगे स्टीयरिंग और बाकी सामान होता है, बस के जो इक्विपमेंट होते हैं, वो पूरी तरह से जल चुके हैं। आसपास अगर आप देखेंगे तो कांच ही कांच आपको दिखेगा। जो बस के ये जो कांच के टुकड़े आप देख रहे हैं, ये आगजनी जब इस बस में की गई उसके बाद के सबूत हैं। ये देखिए, ये कांच देख रहे हैं और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से इस बस में पत्थरबाजी भी की गई है। तो जो भीड़ थी उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब चूंकि ये जो विवाद है, तराना में जो तनाव हुआ, उसके हम सबूत दिखा रहे हैं। एक बार मैं बस के अंदर कैमरामैन से कहूँगा कि इस साइड वो आए, बस के अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह इस बस को पूरी तरह आग के हवाले किया गया। ये देखिए, ये मैं इस बस के अंदर हूँ और ये बस पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी है। चूंकि ये बस जल चुकी है, किसने आग लगाई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बस के अंदर आग भी लगाई, लेकिन उससे पहले पथराव किया। ये पत्थर के निशान आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं। इस तरह से कई और पत्थर इसमें अभी मौजूद हैं और अभी इस बस के अंदर से आग के बाद की जो स्मेल होती है, जो बदबू होती है, वो भी आ रही है। जाहिर सी बात है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, गुरुवार से इसकी शुरुआत हुई जब विश्व हिंदू परिषद के एक नेता पर हमला हुआ, मुस्लिम समाज के लोगों ने हमला किया। उसके बाद शुक्रवार को ये हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा एक तरह से और ज़्यादा भड़क गई। पथराव हुआ और लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए। जहाँ तक कि जो स्थानीय यहाँ की बस्तियाँ हैं उसमें स्थित जो मंदिर है उसमें भी तोड़फोड़ की गई। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तो अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इस तरह की हिंसा दोबारा ना हो। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी करे, पुलिस इस तरह से तैनात करे कि यहाँ पर शांति हो। लेकिन फिलहाल
लोगों में इस सांप्रदायिक हिंसा के बाद, तराना में तनाव के माहौल के बाद लोग दहशत में हैं। आप लोग कुछ बता पाएंगे कि क्या हुआ था घटनाक्रम, ये किसने आग लगाई? पता नहीं है तो, लेकिन गलत हुआ जो भी हुआ वो। कल से ये घटनाक्रम चल रहा है यहाँ पर? हाँ, कल से चल रहा है। क्या क्या दो लोगों के विवाद से इतना बड़ा विवाद हो गया? नहीं, ये तो पता नहीं है। अच्छा, आप कुछ बता पाएंगे? आप यहीं रहते हैं आप? हाँ, यही रहते हैं। क्या हुआ है? बस स्टैंड पर भी कुछ बसों में तोड़फोड़ की, इस बस में आग लगाई? हाँ, वो तो पूरी जानकारी तो नहीं है, पर पत्थरों से कांच फोड़े गए और ये आग लगाई गई। तो जब ये आग यहाँ लगाई होगी तो आसपास जो लोग रहते हैं उनमें तो काफी। हाँ, दहशत का माहौल था, सब व्यापारी लोग हैं और आज दिन भर से बाजार भी बंद रहा। बाजार पूरा बंद रखा आप लोगों ने? हाँ, दहशत की वजह से? दहशत की वजह से। आपका क्या शॉप है, किस चीज का? मेरी प्लाईवुड की दुकान है। अच्छा, आपने भी बंद रखी? हाँ, पूरा बाजार ही बंद। आई विटनेस हैं ये जब आग? नहीं, मैं नहीं था यहाँ। आप आई विटनेस हैं क्या जब ये घटना हुई? नहीं। आप? नहीं, मैं अंदर ही था। अंदर ही थे, लेकिन दहशत है आप लोगों के मन में इस घटना की? बराबर दहशत है, दहशत है। जो आरोपी उन पे कार्रवाई होना चाहिए, दोनों पक्षों पे देखना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, स्थानीय लोग हैं, दहशत के माहौल में अभी फिलहाल है। उनका कहना है कि जब इस बस में आग लगी उस समय इस इलाके में दहशत तो थी ही, मार्केट भी आज सुबह से बंद है। तो इस तरह से तराना जो है, यहाँ पर तनाव का माहौल फिलहाल बना हुआ है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, तराना। तो ये एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो आगजनी आपने देखी है, जो बसों का जलना आपने देखा, पत्थरबाजी आपने देखी, उसके पीछे क्या हुआ था। कल क्या हुआ था उज्जैन में, तराना में। तराना के बस स्टैंड इलाके में भारी पथराव हुआ। मुंह पर काला कपड़ा बांधकर मुस्लिम लड़के जुट गए वहां। 20 मिनट तक गलियों में तांडव मचा दिया। 60 उपद्रवियों की भीड़ ने आतंक मचा दिया पूरे इलाके में। 2 मंदिर में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई है। अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, हाथों में तलवार लेकर आ रहे थे, सरिया लेकर तांडव मचा रहे थे। खड़ी हुई बस को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी बस में, घरों पर पथराव किया, खिड़कियां तक तोड़ दी। बाखल बस्ती में नकाबपोशों का हमला हुआ। हिंदू आबादी वाला इलाका है ये नई बाखल बस्ती। ये जानकारियां आप तक होनी चाहिए कि ये पूरा प्रकरण क्या कहता है। उज्जैन में दहशत फैली हुई है, इस तारन इलाके में दहशत फैली हुई है। सोचिए आप, बाबा की नगरी में ऐसे दहशत फैलाने वाले ये दहशतगर्द कौन हैं? कौन इन्हें भड़का रहा है? कौन इन्हें पत्थरबाजी करने के लिए उकसा रहा है? क्या ये इतनी बड़ी घटना थी? प्रशासन अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद 2 दिनों तक यह किया गया। गुरुवार और शुक्रवार को घरों के कांच और दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। बाहर खड़ी बाइकों में तोड़फोड़ की गई है। घरों में हिंदू महिलाएं दुबकी हुई हैं। तलवार और सरिया लेकर दंगाई निकले हुए हैं। गलियों और घरों में पथराव हुआ है। हिंदुओं ने आत्मरक्षा में लाठी डंडे उठाए हैं, यह जानकारी है। चप्पे चप्पे पर हिंसा के सबूत बिखरे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीड़ में शामिल लोग धर्म विशेष के थे, मुसलमान थे, दहशत फैला रहे थे। बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं लोगों का कहना है कि वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नकाब में आए, 20 मिनट तक तांडव मचाया।